लेडीज भाइयों, जेंट्स बहनों, दादा बैठ जाओ अब। जी बेटा, बहुत अच्छा साउंड बनाया रे, बहुत प्यारा साउंड बनाया, बहुत लंबा जी। अगर मरने को तरसेगा तू, भगवान कसम। ईको कम कर दे बेटा, नहीं तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा लता मंगेशकर गा रहा है। आला आला 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा, देख क्या बात है। 1 2 4। और दादा आप मत उठना, भाभी की सहेली की कसम है, भगवान कसम, अब बिल्कुल मत उठना। वो मैडम मंच से नीचे उतर के आ गई तो मंच बोलता हाँ राहत मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सांस ले पा रहा हूं। दीपा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा हिलते डुलते रहे, सोफा भी सांस ले लेगा। दादा आप कहां जा रहे हो? भगवान कसम जिस काम से जा रहे हो काम हो ही नहीं पाएगा। अच्छा ईशान तेरे पापा है रे? ऐसे होते पापा, लक्षण देख। जब तक दीपाली गा रही थी सामने थे, मैं आया पीछे चले गए। गजब के पापा हैं, ऐसे पापा हमको नहीं मिले थे। काश ऐसे पापा हमको भी मिल गए होते। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बांग्लादेश की तरह वहां क्यों खड़े हैं आप लोग एक तरफ कोने में? अंदर आ जाओ। वो बेटा कहाँ गया? बच्चा बड़ी देर से देख रहा हूं मैं, वो बलजीत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बेटा तो क्लास 1 का बच्चा, वो एमए की किताब, तू तो पढ़ भी नहीं पाएगा रे। ऐसे पिछले कार्यक्रम में बलजीत जी को एक छोटा सा बच्चा उठ के ऐसा देख रहा है ऐसा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार तू क्लास 1 का बच्चा, वो एमए की किताब तू पढ़ भी नहीं पाएगा। बोलता अंकल पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, पन्ने तो पलटा सकता हूँ। वो मस्ती वाली गाँव है यार, वही पंजाबी मैं भी पंजाबी, फिर क्या किया? मस्ती वाले लोग हैं हम तो। दादा आप थोड़ा अच्छे से बैठो ना, ऐसा लग रहा शहंशाह हूँ मुगले आजम और मैं अनारकली। करके मैं घबरा गया था, भगवान कसम मैं डरता हूँ अंदर से क्षत्रियों से। सारथी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ साहब, मफतलाल जी को धन्यवाद देता हूँ, जो हम कवियों की आवाज पूरे हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचाते हैं। नमन करता हूँ सारथी को। अगर आप लोगों ने सुना है, देखा तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें इस चैनल को, क्योंकि यही चैनल है जो जीवन की कड़ू सच्चाइयां लाके सामने रखता है। इनसे हम कभी पैसों की बात नहीं करते साहब, क्योंकि ये देते ही नहीं हमको। दादा हर घर में झगड़ा होता है, कपड़े लेके क्यों आ गए आप? बैठ जाओ, अभी मेरे को खुलना है। हाँ, लीजिए फुट लो ना, लो मेरी भी लो। मैं पहले मैं भी बहुत खूबसूरत था साहब, आधार कार्ड तो बहुत बाद में बने हैं। मैं बहुत मजाकिया टाइप का हूँ साहब, सच कह रहा हूँ दादा, मैं पैदा ही मजाक में हो गया हूँ। है क्या कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा था ये क्या मजाक है यार। आज कोरोना काल के बाद अब को हंसने का मौका मिला, अब मैं खुल रहा हूँ। दादा आप भी मुस्कुरा लिया करो यार, अभी जीएसटी नहीं लगी मुस्कुराने पे। आप नहीं हंस रहे हो ना, भगवान कसम मेरे को एक सीन याद आ गया। एक कार्यक्रम में गए साहब, हम ऐसे भाई साहब जैसे एक आदमी बैठे थे सामने, मैंने खूब बड़े बड़े पंच दिया, खूब हंसाया, वो हंसे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? ओ मैं क्यों हंसू यार, मैं बड़ा आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए आदमी रखे हैं। गजब हो गया यार। फिर मैंने दूसरा पंच दिया, मैंने कहा तालियां तो बजा दो। ओ क्यों बजाऊं यार, मैं पैसे वाला अमीर आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना क्या है, मीडिया वाले भाई साहब आप भी सुन लीजिए। अरे घर से दुखी होके आए हो, बैठ जाओ यार। घर भी जाओगे वही लुगाई वही बच्चे, कौन सा पड़ोस में घुस रहे हो? हम तो घर जाते हमारे बच्चे नहीं पहचानते, ऐसी होती है कि पापा 20 दिन बाद लौट रहे हैं। सुनिए आदरणीय, कोरोना आया कहां से? चलो वहां से आया साहब जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। तालियां तो अब बजेंगी। और उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है?
3.5 से 4 फीट। दादा, अगर चाइना का कोई 6 फीट का जवान मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे बुजुर्ग लोग। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हे कर रहे तुम। वहां गए होंगे, उनको बताया होगा कि क्या खाने से हेल्थ बढ़ती। दादा आप तो बड़े हो, आपको तो पता होगा, फिर भी जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, वो मुझे कोई परवाह नहीं। अब कोरोना का नाम कोरोना को किसने दिया? कोरोना को कोरोना का नाम किसने दिया? आप नहीं बता पाएंगे दादा, मैं बताता हूं। हमारी देश की हमारी बहनों ने, हमारी भाभियों ने दिया, कसम से घरवालियों ने दिया, हमारी माताओं ने दिया। घर आओ तो बोलती ये करो ना, ऐसा करो ना, बेसा ऐसा मत करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, लो आ गया कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बड़े बुरे हाल थे। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में, सही बता रहा हूं मैं। वो क्या हुआ है, और बोलती कब थी वो कब बोलती थी बताऊं भाभी? आपकी भाभी क्या बोलती थी? जब पुलिस का हॉर्न सुन ले, टॉ 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 टॉ, तब बोलती गुड्डू के लिए दूध ले आओ न जाके। एक दिन तो यह मजे की बात तो अब आई, जब वो पुलिस का हॉर्न सुनी और धीरे से बोलती बहुत दिन हो गए हमने पकोड़े नहीं खाए, बेसन ले आओ ना। मैंने अपने मफतलाल जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा मफतलाल जी कहाँ? यार किराना दुकान में बैठा हूँ। और ये मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? और मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी को ना पकोड़े खाने हैं, बेसन लेने आ रहा हूँ। मैं बेसन लेने गया था साहब, पुलिस आ गई। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। अभी बात खत्म नहीं हुई, 15 दिन बाद फिर मफतलाल जी के उस घर में आए। मेरी घरवाली आपकी भाभी क्या बोलती है? सूजी ले आओ ना, हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया मफतलाल जी को फोन। मैंने कहा भाई साहब सूजी है क्या? बोले सरदार जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा एक चीज और देखना, पुलिस वालों की और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी, मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग गवाह इस बात की, रातों दिन एक किया पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने। गवाह आपको पता है, रात और दिन एक किया है, पर दोनों में एक समानता रही कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा दादा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। वो थोड़े दिन पहले मेरी घरवाली विधवा पेंशन लेने चली गई, वो नगर पालिका चली गई। बोली विधवा पेंशन का फॉर्म भर दो। वो नगर पालिका का अध्यक्ष मेरा दोस्त, बोले यार भाभी जी कब हुआ? बोले क्या बोल रहे? बोले भाटिया जी कब? बोले नहीं वो तो घर में सोए हैं। अरे तो विधवा पेंशन क्यों भरवा रही है? बोले सरकारी काम में लेट तो हो ही जाता है। मतलब कहां निपटा देती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। मफतलाल जी की नई नई शादी हुई साहब, अभी मैं खुला नहीं हूं, खोलना मेरे को दादा, सच कह रहा हूं। मफतलाल जी की शादी अभी साथी चैनल वाले बड़े भाई हमारे, अब पहला दिन होता भाई वाइफ को इंप्रेशन देना है हमको, भाई हम जिंदगी की बितानी उनके साथ। पहला दिन मफतलाल जी दारू पीते नहीं। बोली यार भाटिया जी कोई बताओ यार, मैं तुम्हारी भाभी के सामने सारी जिंदगी मूंछों पे ताव दे के रहूं, वो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे यार, ऐसा क्या करूं जो फिदा हो जाए। मैंने कहा मफतलाल जी दारू पीते हो क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सच्ची? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हो गया काम? बोले क्या करूं? मैंने कहा बस एक बोतल लो सिग्नेचर की फुल, और पहली दिन पहली रात ले जाके काउंटर पे रखना, ठाक। वो कहेगी आप दारू छोड़ दो, मालूम कितनी बुरी चीज है, बस दारू की बोतल उठा के बाहर फेंकना, ताड़ 600-700 का नुकसान होगा। पर लाइफ की पहले दिन से इन्होंने पीनी छोड़ दी। मेरी बात मान गए, बस हो गया काम। इन्होंने वही किया, बोतल लेके गए, काउंटर पर रखी, टक। भाभी ने बोली मेरे वाले में सोडा मत डालना। लेने गई थी पूत और कसम छोड़े आई। चलिए साहब एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। लाल भैया थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये बात भाभी को नहीं बताना, नहीं कूट डालेगी, मथुरा घुसना बंद हो जाएगा मेरा। मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे ज्यादा है। क्या कर रहा हूँ है मेरे, तो क्या कर लूँ। अब
अब हैं वो हैं दादा मेरे रियल वाइफ, मतलब हम लोगों की हो नहीं सकती कि यार कैसी बात कर रहे हो। अभी मैं दीपा जी के पास बैठा था, दीपा जी मुझसे कह रही थी क्या बातें भाटिया जी, चेहरा उतरा हुआ है आपका। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही। नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको, क्या हुआ है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। वो बिल्कुल सट के चिपक के बैठी, बोली अब बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया हो। मेरे 2 बच्चे, हाँ आवाज नहीं आ रही तो आगे आ जाओ। मैं क्या कर लूं यार, उसकी गलती साउंड वाले की, मैं क्या कर लूं। मेरे को तो पैसे भी कम दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे दादा, पैसे भी नहीं दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे। अब भाई अब हाथ में लेके, मेरे बाप ने नहीं कभी पढ़ा, मैं कहां से पढ़ लूं। मेरे 2 बच्चे साहब, अब जुड़ जाना मेरी बहनों, बहुत खास बात बता रहा हूं आपको। 2 बच्चे साहब मेरे, और दोनों ही बड़े खूबसूरत चाइना मॉडल, एक जैसे दादा। अच्छा मैं दोनों को स्कूल जमा कराने ले गया। आप लोग के एडमिशन कराते हो, मेरे 2 बच्चे दोनों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं। अब बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ना, दोनों बच्चों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं और रास्ते भर समझा रहा हूं बेटा नकल नहीं चोरना, स्कूल में किसी की नकल नहीं चोरना। जी पापा नकल नहीं चोरेंगे पापा। बच्चों ने बात दिमाग में बिठा ली कि नकल नहीं चोरना है। 2 बच्चे स्कूल पहुंचे, मास्टर ने पहले बच्चे से पूछ लिया तेरा नाम। मेरा नाम चिनुआ भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? भाई गुरु भाटिया। बोले शाबाश बेटा। दूसरे से पूछे तेरा नाम? मेरा नाम अंश भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। खड़ा खड़ा चल चल बता, क्रिकेट देखता है? अभी हमारी सरकार ने नया क्या लाई है? शौचालय। क्रिकेट में और शौचालय में क्या फर्क है? दोनों में धोनी है। खड़ा। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। ये थप्पड़ मारूंगा। चल खड़ा चल। 5 पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ। टुकड़ाओ टुकड़ाओ। 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12। 1 दर्जन केले। अब लगाओ दिमाग। चलिए साहब एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरी मम्मी टीचर है, बैठी है स्कूल में, टीचर है साहब। सच बता रहा हूं आदरणीय, मेरी माँ टीचर है साहब। आज कार्यक्रम था तो स्कूल के मास्टर से, उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि मेरे बेटे का कार्यक्रम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब सुनना, कर लो, मैं बाद में बैठ कर, आप कर लो। एक महिला को 20 साल की सजा पड़ी, 4 महिलाओं को। वो जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने जेलर को कहा कि 6 महीने की सजा और बढ़ा दो। बोले क्यों? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बोले अरे आप हंस रहे? तो मेरी मम्मी साहब टीचर है दादा। आदरणीय
आदरणीय दादा, मेरी मम्मी टीचर है, तो स्कूल के मास्टर से उन्होंने कहा, अपने हेड सर से कहा, मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे का आज अलीगढ़ में कार्यक्रम, मुझे जाना है। तो मास्टर बोला, इनका अधिकारी बोला, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले बोलो। अब वो सरदार की माँ से प्रश्न कर रहा। बोले बताओ, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? मेरी माँ बोली, देखो सर, बाहुबली के स्कूल में कटप्पा नौकरी करता था और कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। हेड मास्टर बोले कितने दिन की दे दूं?